दोस्तों, आखिरकार चीन ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं और उसके फाइनेंशियल सैनिक एक एक करके भारत के पाले में आ रहे हैं। चीन के रेड अलार्म बज चुके हैं और इतिहास का सबसे बुरा दौर चालू हो चुका है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि चीन पूरी दुनिया के 105 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में तकरीबन 19 ट्रिलियन डॉलर हड़प कर बैठा है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। चीन अंदर से बुरी तरह खोखला हो चुका है। अभी भारत के पास मात्र 3.7 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन भारत की स्थिति काफी मजबूत है। इस तस्वीर में आप में से कितने लोगों को पता चल गया है कि जर्मनी कहां छुपा हुआ है? जरा नीचे कमेंट में बताएं। आप सभी को यह न्यूज पता चल गई होगी कि चीन के मार्केट में पिछले 3 सालों के अंदर ही 7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा स्वाहा हो चुके हैं। चीन की हालत बुरी है, वो भारत से मदद पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले स्क्रीन पर देखें और इस खबर को पढ़िए। आखिर घर खरीदने पर किस देश में वाइफ फ्री मिलती है? भाई, ऐसा सिर्फ चीन में ही हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि चीन किस स्तर तक गिर चुका है और उसकी इकोनॉमी पूरी तरह हताश हो चुकी है। चीन के राष्ट्रपति ने अपने देश को पूरी तरह फेल कर दिया है। चीन के रियल एस्टेट सेक्टर की इतनी हालत खराब हो चुकी है कि वहां लाखों फ्लैट्स खाली पड़े हैं। वहां कोई रहने को तैयार नहीं। जगह जगह पर तो पूरे शहर ही वीरान पड़े हैं, जैसे कोई भूतिया शहर हो। अब तो कंपनियां घर बेचने के लिए ऐसे ऐसे ऑफर निकाल रही है कि सुनकर हैरानी होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक चीनी कंपनी तो विज्ञापन में बोली, एक घर खरीदो मुफ्त में पत्नी पाओ। हालांकि इस विज्ञापन के चक्कर में कंपनी को पेनल्टी भी भरनी पड़ी। अब तो हद हो गई। घर के साथ सोने की ईंट का ऑफर भी दे रहे हैं और साथ में सोने के लिए पत्नी भी। चीनी कंपनियां अपने ग्राहकों को गुमराह कर रही है, लेकिन फिर भी चीन के लोग पैसे खर्च करने को तैयार नहीं। वो कुछ भी नहीं खरीद रहे। लगातार पिछले कई सालों से 9% से भी ज्यादा हर साल ग्रो करने वाला चीन अचानक अब 5% पर पहुंच चुका है और धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। लेकिन चीन की इस ग्रोथ रेट को लेकर भी लोगों के मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस ग्रोथ को खुद चीन ने कंफर्म किया है। लेकिन सच में वो बहुत कुछ छिपा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि जब चीन के हर सेक्टर में इतना बुरा हाल है, तो भला वो 5.2% की दर से कैसे बढ़ सकता है? पिछले 40 सालों में तो चीन की तरक्की की वजह इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक कंजप्शन एंड एक्सपोर्ट थी। लेकिन कोविड-19 के बाद से इन तीनों ही एरिया में चीन की सिचुएशन टाइट हो गई। रियल एस्टेट सेक्टर समेत कई जगहों पर जो हाल हुआ है, उससे तो नहीं लगता कि चीन 5.2% की रेट से ग्रोथ कर रहा होगा। अब आप जरा इस ग्राफ को देखिए। ग्राफ में दिखाया गया है कि किस देश के पास ईयर ऑन ईयर वर्ल्ड जीडीपी का कितना हिस्सा है। ग्राफ में रेड कलर से चीन के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट किया गया है, जो 2005 से 2015 तक हर साल जबरदस्त डबल डिजिट ग्रोथ किया है। 2010 में वर्ल्ड जीडीपी का हिस्सा लेने के मामले में चीन ने जापान को पीछे कर दिया। ग्राफ के अनुसार ब्लू कलर में यूएसए सबसे ऊपर है। उसकी जीडीपी का हिस्सा दुनिया की कुल जीडीपी का करीब 25% के आसपास है। जापान, जो कि 1990 के आसपास 15% के करीब था, अब गिरकर 5% से कम हो गया है। जर्मनी, फ्रांस, यूके सब काफी नीचे हैं और चीन, जो कि 2000 के आसपास बहुत कम था, अब बढ़कर करीब 15% के आसपास पहुंच चुका है। इंडिया और ब्राजील भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका हिस्सा अभी भी कम है। ग्राफ में 2018 के बाद आईएमएफ के अनुमान को दिखाया गया। सभी देशों का आंकड़ा तो ठीक लगता है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि चीन का ग्राफ जल्द ही खोखला साबित हो जाएगा। अब जरा इस ग्राफ में आप साल 1990 में चीन की स्थिति देखिए। 2023 में चीन की इकोनॉमी सिर्फ 5.2% बढ़ी, जो 1990 के बाद से सबसे धीमी ग्रोथ रेट है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल ग्रोथ और भी कम होकर 4.5% तक रह जाएगी और फिर 4% से भी नीचे गिर सकती है। 2028 तक तो 3.5% तक जा सकती है। इसी डर से चीन के शेयर बाजार में मंदी का ट्रेंड जारी है। अब जरा स्क्रीन पर चीन के शेयर बाजार की बर्बादी देखिए। एक तरफ जहां पिछले 1 साल में अमेरिका, जापान और भारत के शेयर बाजार में निवेशकों को 20% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला, वहीं दूसरी तरफ चीनी शेयर बाजार में निवेशकों को 20% से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। महज 3 साल में चीन के मार्केट कैप से 7 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। फरवरी 2021 में नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद चीन के शेयर मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है। 2024 की शुरुआत में तो हालात और भी खराब हो गए। शेयर बाजार में इस गिरावट की एक बड़ी वजह रियल एस्टेट का संकट माना जा रहा है। चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में गहराते संकट और इकोनॉमी के कमजोर परफॉर्मेंस ने शेयर बाजार पर और ज्यादा दबाव डाल दिया। खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तो जैसे भूचाल ही आ चुका है। 2022 के अंत में भी चीनी स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, जिससे निवेशकों के $2 ट्रिलियन डूब गए थे।
इसके अलावा 2015 में भी ऐसा ही हुआ था, जब चीनी स्टॉक्स 40% तक गिर गए थे और $5 ट्रिलियन उड़ गए थे। चीन का शेयर बाजार आजकल बड़े दबाव में है, जिससे न सिर्फ देसी बल्कि विदेशी निवेशकों की भी नींद उड़ चुकी है। हालात ऐसे हैं कि खूब सारे विदेशी निवेशक चीनी मार्केट को छोड़कर भारत के शेयर बाजार की ओर रुख कर रहे हैं। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के $4 ट्रिलियन के शेयर बाजार में विदेशी निवेशक खूब तेजी से आ रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि निवेशक चीन के बदले भारतीय शेयर मार्केट को देख रहे हैं, जिसकी इकोनॉमी इस वक्त दुनिया में सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाली है। एक तरफ जहां चीन मुश्किल से 5% से ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे उसका ग्रोथ रेट स्लो होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत 7.3% की धमाकेदार ग्रोथ दर्ज कर रहा है। विदेशी निवेशकों को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दूसरी तरफ चीन में अनिश्चितता की वजह से भी निवेशक चीनी बाजार छोड़ रहे हैं। IMF ने साफ कर दिया है कि चीन का ग्रोथ 3% के आसपास पहुंच जाएगा, जबकि भारत 6% के सॉलिड ग्रोथ से आगे बढ़ता रहेगा। वर्तमान में भारतीय शेयर बाजार के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर लगभग 16% हैं, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ने वाला है। डिफ्लेशन चीनी इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। चीन के लोग खर्च करना ही नहीं चाहते, वो सभी हमेशा डरे रहते हैं और पैसा छुपा कर रखते हैं। इसके कारण चीन की इकोनॉमी बड़ी नहीं हो पा रही। मार्केट में सभी सामानों का दाम कम होता जा रहा है, इसलिए चीनी लोगों का कंजप्शन GDP का सिर्फ 53% है, जबकि दुनिया का औसत 72% है। यानी चीन खर्च करने में बहुत पीछे है। ग्लोबल लेवल पर 168 में से 156वें नंबर पर। चीनी इकोनॉमी का वैश्विक मार्केट में बड़ा रोल है, जैसे निवेश में 32% और GDP में 18% का योगदान है, पर कंजप्शन में सिर्फ 13% है। चीन ब्राजील से भी कम खर्च करता है, पर प्रोडक्शन में 40% ज्यादा है। चीन की इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए खर्च में बढ़ोतरी जरूरी है, मतलब लोगों को और इकोनॉमिक सिक्योरिटी देने की जरूरत है, ताकि वो ज्यादा खर्च करें। लॉन्ग टर्म में हेल्थ केयर में पेंशन की बेहतर व्यवस्था करनी जरूरी है, ताकि लोगों में खर्च करने के लिए कॉन्फिडेंस पैदा हो सके। तो देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन ने गलवान वैली में भारत के साथ विश्वासघात करके बहुत बड़ी गलती कर दी। भारत ने चीन के ऊपर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं। चीन का जो माल पहले भारत में खूब बिकता था, अब वो सब चीन में ही नहीं बिक रहा। चीनी कंपनियां लगातार डिफॉल्ट करती जा रही हैं। ऐसे में अब चीन चाहता है कि भारत उसके प्रोडक्ट्स के लिए अपना मार्केट ओपन करे, ताकि चीनी सामानों की बिक्री भारत में बढ़ सके। अगर भारत चीन पर कुछ रहम दिखाता है, तभी उसकी हालत रिकवर करेगी, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में तकरीबन 10 से 15 साल से भी ज्यादा लग सकता है। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या भारत सरकार को चीन पर रहम दिखाते हुए दोबारा फुल फॉर्म में व्यापार शुरू कर देना चाहिए, या फिर अभी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।